हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं मिथुन राशि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रीडिंग में। कनेक्ट करने के लिए आई अट्रैक्ट लव इन माई लाइफ ज़रूर लिखना, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए जेमिनाई पर्सन की ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पर्सन को ज़रूर याद करेंगे, ओके। जेमिनाई देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। डिटेल रीडिंग है इसलिए पहले रीडिंग देखिए। रीडिंग समझ आ रही है आपको, रीडिंग से कनेक्शन फील हो रहा है तो ज़रूर लाइक करना, ज़रूर हाइप करना वीडियो को, ठीक है। हर एक कार्ड को मैं दूसरे डेक से दूसरे कार्ड्स के साथ जो है ना क्लैरिफाई करूँगी, ओके। सो आई बिलीव आप सबने लिख लिया है आई अट्रैक्ट लव इन माई लाइफ। लेट्स चेक इस इंसान की खुद की क्या ऊर्जा है, किस एनर्जी में है। वी हैव द टॉक्सिक विच। बड़ा ही इल्यूजन सा छाया हुआ है लोगों को लेकर, आसपास थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है हर कोई इनके अगेंस्ट है, या ये जिस भी सर्कल में है वहाँ ये बिलोंग ही नहीं करते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं थोड़ी। ऐसा हो सकता है ना कि पीपल अराउंड देम कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करते हैं, या इनको थोड़ा डर लगता है उन लोगों में रहने में, कुछ है ऐसा। द स्ट्रेंथ कार्ड, यस, बहुत स्ट्रेंथ लग रही है लाइफ में, हो सकता है। देखो ये देखो बॉटम डेक, देखो फोर ऑफ कप्स। जैसे मान लो एक बच्चे को अपने क्लासरूम में सब अच्छे नहीं लगते हैं, सब उसको बुली करते हैं, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, है ना। मतलब आसपास के लोग भी ट्रस्टेबल नहीं हैं, कंट्रोलिंग बहुत है, या सिर्फ पैसा पैसा पैसे के बारे में सोचते हैं। और इस समय पर इनकी भी वैसी ही कंडीशन हुई पड़ी है, वैसी ही हालत हुई पड़ी है, और ये वैसा होना नहीं चाहते हैं बट हो रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं बट शायद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं लाइफ में, तो बहुत हद तक इनको अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी सी फील ज़्यादा हो रही है। स्ट्रेंथ कार्ड से ये भी एनर्जी है कि जैसा ये चाह रहे हैं लाइफ में वैसी, जैसे मान लो पैसा चाह रहे हैं तो उतना पैसा नहीं आ रहा है, या फेम चाह रहे हैं तो उतना फेम नहीं मिल रहा है, या अपना अपना दबदबा चाह रहे हैं वो दबदबा नहीं बना पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी। एंड मुझे फोर ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि ये कुछ तो चाह रहे हैं लाइफ में, जो कि शायद अभी जो मिल रहा है उससे बहुत अलग है, बट वो चीज़ें अभी जो ये चाह रहे हैं वो भी शायद आ नहीं रहा, टाइम नहीं है, वो डिले हो रहा है उन चीज़ों में, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जितना इनको पास्ट में प्यार मिला है ना, उतना अब लोगों से प्यार या उतनी रिस्पेक्ट या उतना अच्छा नेचर लोगों के साथ, अच्छा जो कनेक्शन था ना लोगों के साथ, वो नहीं, अब इस टाइम पे नहीं बन पा रहा है इनका। इस रिश्ते को लेकर जो एनर्जी है, वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स, विच मीन्स कि इस रिश्ते में ये आज भी रिकंसिलेशन चाहते हैं, आज भी इस रिश्ते में ये पुराने दिनों को वापस लाना चाहते हैं, आज भी ये इस रिश्ते को वापस से बिल्ड करना चाहते हैं विद द सिक्स ऑफ कप्स। यस, ये इंसान किसी तरीके का ना, ऐसा इनको फील होता है कि कुछ तो रह गया है, जैसे अनफिनिश्ड बिजनेस बोलते हैं ना, कुछ तो रह गया है। मतलब वो कप दे रही है एंड शी इज टेकिंग, ऐसे ना टेकिंग वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कि ये चाह रहे हैं कि इमोशनली इस रिश्ते में इनको बहुत पैम्परिंग मिली है, और आज भी वो पैम्परिंग मिले, आज भी वैसा ही रिश्ता हो जाए जैसे पास्ट में था। आपसे फिर से मिलना जुलना, आपकी तरफ से वही केयर मिलना, आपकी तरफ से वही प्यार मिलना, ठीक है।
ऐसा चाह रहे हैं। और इस रिश्ते में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस रिश्ते में इस इंसान को मिला है। और मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि एक सोल कनेक्शन सा फ़ील करते हैं, एक कहीं न कहीं इनको लगता है कोई बॉन्ड है, कुछ ना कुछ पास्ट का रह गया है, जिसकी वजह से आप इस लाइफ टाइम में मिले हैं। कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है। मैंने बोला ना वो वेट कर रहे हैं। देख लो, यहाँ नाइट ऑफ कप से क्या है ना, एक होपफुल एनर्जी में है, बट ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत बार इनको चेज़ कर रखा है, बहुत बार इन्हें प्यार दे रखा है, बहुत बार इनके साथ चीज़ें ठीक कर रखी हैं, और अभी भी उनको लगता है कि आप ही ठीक करेंगे सब कुछ। आपने ये आदत डाली हुई है उस इंसान को, इसलिए उस इंसान को होप ही आपसे है कि आप ही कर सकते हो वो मैजिक, आप ही चीज़ें ठीक कर सकते हो। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनली आप पे आज भी को डिपेंडेंट है, इमोशनली इस रिश्ते में आज भी को डिपेंडेंट है, आज भी इस रिश्ते में एक होप बनाए बैठे हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक इमेजिनरी वर्ल्ड है इस इंसान का आपके साथ, कि आप चाहे इससे कितना भी दूर हो, ये आज भी आपके साथ हैं। जैसे वो गाना है ना, तुम हो पास मेरे साथ मेरे, है ना। वो बड़ा एकदम मेरे को माइंड में आया है गाना। उस कहते हैं ना, कितने भी दूर हो आप लोग, बट इस इंसान को कहीं ना कहीं ये कनेक्शन सा फील होता है। ऐसी एनर्जी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान आज भी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर मैं कहूँ थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टीज जो मर्जी हो रहा हो, पर ये इंसान आज भी इनको लगता है कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत चिलपिल एनर्जीज निभाई, इस रिश्ते में आज भी चिलपिल एनर्जी आ सकती है, ये रिश्ता आज भी वापस से वैसा ही बन सकता है जैसा आपका। देखो, ऐसा हो सकता है कुछ लोग इतनी एज में आ गए हैं जहाँ पे 30-40s क्रॉस कर चुके हो, 50s क्रॉस कर चुके हो, तो इनको लगता है कि आज भी वो 20s वाला रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो सकता है। आज भी वो टीन्स वाला जो है ना, टीनेजर वाला जो एक रिलेशनशिप था आपका, वो फिर से बिल्ड हो सकता है। एक ऐसी होप है इस इंसान के मन में। ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो थोड़ा सा एज के हिसाब से कई बार सोचते हैं नहीं, अब क्या ही वो ऐसा सोचता होगा, क्या ही वो ऐसी सोचती होगी। नहीं, सोच है उसकी, वो उसको इस रिश्ते में आज भी वो प्लेफुलनेस लेकर आनी है, या इस रिश्ते में वो चीज़ें उसको मिली थी एक टाइम पर। वो जो होता है ना कि देखो, ये यंगर एनर्जी है, मतलब यंग टाइम में जो आपका एक केमिस्ट्री रहा है ना, वो आज भी उस चीज़ को मिस करते हैं। अब आपका रिश्ता रहा है नहीं रहा है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को पता है, बट आज भी उन दिनों को बहुत याद करते हैं। और वी हैव रोजेस, रोजेस बहुत ज़्यादा जो है ना, पैशन को, प्यार को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यस, ऐसी एनर्जी है विद द मैसेज एनर्जी। फॉर श्योर मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं, बट शायद बोलते नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है। अरे मैं बोल ही रही हूँ कि शायद ये बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड द करंट फीलिंग्स इज एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये इंसान एक्साइटेड हैं टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विद यू। ये एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए, ये बड़ा ही पैशनेट फील करते हैं आपसे मिलने के लिए। जेमिनाई, आपके पर्सन अभी भी एक होप आज भी लगाए बैठे हैं कि इस इंसान को आपके साथ कनेक्शन फील होता है। यहाँ पर रेड एनर्जी है, जो मैंने अभी यहाँ पर पैशन की एनर्जी बताई ना, वो यहाँ पर भी आ रही है कि वो इंसान वो पैशन फील करते हैं। अग्नि एनर्जी है, विच मीन्स कि ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, चाहे जितना मर्जी इग्नोर कर ले, नहीं हो पाते हो आप इग्नोर। इस इंसान को एक अर्ज सी फील होती है एक फ्रेश स्टार्ट की, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एस है। एस मतलब एक नई बिगनिंग, चाहे वो फ्रेंडशिप लेवल पर हो, चाहे वो रिलेशनशिप लेवल पर हो, चाहे वो सॉरी अपॉलॉजी से स्टार्ट हो चीज़ें, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करना हो, चाहे सोशल मीडिया पर आपको सर्च करना हो बहुत सालों बाद कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है। एक अर्ज सी फीलिंग होती है इस इंसान को, ठीक है ना, कि आपको देखें आप कहाँ हैं, क्योंकि अग्नि को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आपको इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो रहा है इस इंसान के लिए। एक फ्लर्ट, एक मैं बोलूँगी ओपन माइंडेड रिलेशनशिप, ऐसी ऐसी इनके अंदर ना फीलिंग्स आती हैं आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आगे जाके लॉयल भी रहें, आगे जाके चीज़ें फिक्स भी करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं, बट अभी के लिए ये इंसान एक ऐसी अर्ज फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, अपनी लाइफ में व्यस्त है, लाइफ में ये बहुत आगे जा चुके हैं, आप बहुत आगे जा चुके हो, आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो चुके हो, और आप दोनों की लाइफ में अपना अपना एक जिम्मेदारियां हैं, अपनी अपनी टास्क हैं, बट
इस इंसान को फिर भी वो अर्ज फील होती है, क्योंकि इनका डे टू डे लाइफ में इस इंसान को आपकी याद आती है। एंड इस इंसान को आप जैसा लॉयल इंसान कहीं देखने को मिला नहीं है। इसने बहुत लोगों से गपशप चिट चैट कर रखी है, तो मैं ये भी बता दूं आपको यहाँ पर, ठीक है। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक अपनी लाइफ डेली रूटीन से निकल कर आपकी तरफ एक फीलिंग, और वो भी ट्रस्टेबल फीलिंग, क्योंकि उसको ये ट्रस्ट है कि मैं जो फील कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। माइंडसेट में, माय गॉड कितना प्यारा कार्ड है भाई, मैंने पहली बार कार्ड देखा है इस वाले डेक में, ये वाला कार्ड। सो माइंडसेट में सन एनर्जी है। सन मतलब क्लैरिटी, इस इंसान को सन मतलब सक्सेस, उस इंसान को हार्मनी, इस रिश्ते में पीस, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके साथ जो है ना जॉय लेकर आना है। एंड कहीं आप देखो सनफ्लावर्स हैं, सनफ्लावर्स का फेस सन की तरफ होता है, सक्सेसफुल बनाना है रिश्ता। माइंड कहीं ना कहीं ये कहता है कि ये रिश्ते में कॉन्फिडेंस रखो, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, इसमें रिकन्सिलेशन हो सकता है, इसमें चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एंड गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय, मतलब हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी इमेज को लेकर, कंडीशंस को लेकर, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को लेकर उसने बहुत अपने आप को रोक रखा था, बट माइंड भी अब उसको कहता है कि आगे बढ़ और इस रिश्ते को इंजॉय कर, ठीक है। सो वो क्लैरिटी जो शायद इसको, वो भ्रम नहीं, जो हमने टॉक्सिक विच की एनर्जी थी, एक सेकेंड, ये जो एनर्जी है, जो आसपास का माहौल है वो ऐसा ही है कि इनको कंट्रोल करके रखता है, बट माइंड इनको कहता है कि इस रिश्ते में कंट्रोल मत कर, इस रिश्ते में आगे बढ़, उस इंसान से मिल, उस इंसान को देख, उस इंसान के साथ चीजें ठीक कर, ठीक है। सी द एम्परर एनर्जी, मैंने बोला ना अभी ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को बड़ी पड़ी है कि दुनिया क्या कहेगी, जजमेंट का, सोसाइटी का, इन सारी चीज़ों का, अपनी इमेज का बड़ा टेंशन है। और थ्री ऑफ वॉन्ड से इसको ये है कि भाई आगे ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उनको बस अभी ऐसा लग रहा है अभी जी लो इस मूवमेंट को, ठीक है। वी हैव एरीज एनर्जी, एरीज एनर्जी न्यू बिगनिंग की एनर्जी, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, स्ट्रगल को खत्म करने की एनर्जी। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार ना करने की एनर्जी, अब इंतजार नहीं करना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब आगे बढ़ना है। और सन कार्ड भी यही कहता है कि एक नई बिगनिंग के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, माइंड सेट से भी उनको यही एनर्जी फील हो रही है कि उनको प्रोग्रेस करनी है इस रिश्ते में, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जहाँ लोग इनको बड़ा फॉलो करते हैं, रोल मॉडल की तरह ये रहते हैं लोगों के लिए, बट इनको अपनी भी तो है ना कि मैं भी तो जी लूँ लाइफ, सब मुझे ही देख के जिएंगे तो मैं कैसे जीऊँगा, मुझे भी तो जीना है, या मुझे भी तो जीना है, मैं कैसे जीऊँगी अगर मैं सिर्फ यही सोचती रह जाऊँगी तो, ठीक है। इनर चाइल्ड जो है ना, इनर चाइल्ड, वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा पुश कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। नाउ वी हैव द डिजायर, डिजायर है किंग ऑफ सॉर्ड। डिजायर इनकी ये है कि यहाँ पर ना ये राइट बने रहे, मतलब मैं ही सही हूँ, आप इनको ये कह दो आप सही हो तो देखना फिर ये आपकी हर बात मान लेंगे। ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है, जहां पर आप इनको कह दो ना आप गलत हो, वहां पर इनको ऐसा लगता है नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकती। तो इनको बस राइट राइट कहते रहो, इनको बढ़िया बढ़िया कहते रहो, इन्हें अच्छा अच्छा कहते रहो, तो इनको लगता है कि हाँ मैं, मतलब इनकी ईगो को बूस्ट करते रहो तो ये लगता है कि हाँ सब सही है, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इनका एक है ऐसा ना एनर्जी, वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कि भाई इन्होंने बहुत किया है, इन्होंने बहुत इस रिश्ते में जस्टिस दिया है, इन्होंने बहुत कुछ इस रिश्ते के लिए किया है, तो आप इनको कहो हाँ आपने बहुत कुछ किया है, आप इनको कह दो हाँ आपने बहुत कुछ किया, तो ये बड़ा ही मतलब बिल्कुल ठीक टन टनाटन हो जाएंगे। और अगर आप इनको कहोगे ना कि नहीं आपने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो इनको लगता है आप सच नहीं बोल रहे, आप ऑनेस्ट नहीं हो। और ये आपके रिश्तों में हुआ होगा, ये आपको पता होगा, जेमिनी आप बताना। विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस ये इंसान कुछ बाउंड्रीज बताना चाहते हैं आपसे, ऐसा हो सकता है ना जैसे इनको पता है कि इनकी क्या बाउंड्रीज है, ये कितना निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, ये कहाँ तक आपका साथ दे सकते हैं नहीं दे सकते, आप कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये आपसे उस तरीके का डिस्कशन भी करना चाहते हैं। बट गिव अप नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि गिव अप मत करो, लड़ो मेरे लिए, मैं लड़ूँ तुम्हारे लिए, तुम लड़ो मेरे लिए, ऐसी एनर्जी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी हो सकता है ये रखना चाहते हैं आपके सामने, जिसके बारे में शायद आपसे आज तक डिस्कस नहीं किया है। देन इंटेंशंस, इंटेंशंस एट ऑफ वॉन्ड्स मैंने यहाँ पर भी बताया था, बड़ा ही सक्सेसफुल रिश्ता रखना चाह रहे हैं, एक्साइटेड हैं, और कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। इंटेंशंस हैं धीरे धीरे इस रिश्ते को ग्रोथ पर ले जाना, सक्सेस की तरफ ले जाना। ये नहीं कि आप आज एस ऑफ वॉन्ड में हो तो कल किंग ऑफ पेंटिकल पर पहुंच जाओ, ऐसा नहीं। समय के साथ इसको और आगे बढ़ाना, डिटर्मिनेशन शो करना, गिव अप ना करना, ठीक है। ये है इस इंसान की एनर्जी विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। ये हो सकता है कि कुछ लोगों को भी चाहते हैं कि वो इनका साथ दें, ठीक है। इंटेंशंस इनकी यही है कि
देखो सक्सेस का कार्ड फिर से आया है, बट जो भी ऐसा है ना कि जो लोग साथ नहीं दे रहे वो लोग साथ दे। ठीक है, जहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है वहाँ क्लैरिटी आ जाए, आप लोगों के बीच में कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाए, और आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन बढ़ जाए। शायद कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बातचीत तो बिल्कुल ही है ना, तो वो चीज़ें और ज़्यादा मतलब खुल के बातचीत हो, और एक्सप्रेसिव आप दोनों बनो, दोनों ही। जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं बनोगे तब तक शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिले के ऊपर, मतलब डिले से डिले होती चली जाएंगी। ठीक है, तो उनकी इंटेंशन है सक्सेसफुल बनाना है रिश्ता, बट कहीं ना कहीं थोड़ा समय लेकर, क्योंकि जो द वर्ल्ड है ना वो सैटर्न की एनर्जी है, तो समय के साथ हो सकता है। अभी करियर इंपॉर्टेंट है, अभी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम के लिए उनके लिए उनका मनी इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, कुछ है अभी राइट नाउ में। ठीक है, जिसके साथ वो क्लियर भी रहना चाहते हैं एंड धीरे धीरे इस रिश्ते को और प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं। नाउ द ब्लॉकेज इज द टावर। ब्लॉकेज जो है ना वो गुस्सा है, गुस्सा है, गुस्सा। ठीक है, ब्लॉकेज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्लॉकेज जो है वो ऐसा भी है कि कुछ लोग हिडन है आप लोगों के बीच में, जो शायद आप लोगों को पता भी नहीं है कौन नहीं है, और उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आप लोगों के बीच में। पता क्या है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं हुआ, वैसा क्यों हो गया, वैसा नहीं हुआ। आपकी हो सकती है एक्सपेक्टेशन, तो वो आपका कंफर्ट जोन है। उस इंसान की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वो उसका कंफर्ट जोन है। तो कोई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा है, एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। मैसेजेस लाइक कि ये पर्सन आपके साथ हीलिंग फील करते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत नर्चरिंग फील करते हैं, बहुत पैम्पर कर रखा है आपने, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि ये जो अटैचमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा बुरी है इस इंसान के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत अटैचमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, बट अटैचमेंट आपसे हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं बी माइन वाला मैसेज आ रहा है। पोजेसिवनेस भी हो सकती है अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो एक्शन मुझे अभी बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, वो जो शायद ये करना चाह नहीं रहे हैं। हो सकता है फैमिली है, हो सकता है कुछ और चीज़ें हैं। वी हैव सेवन ऑफ कप्स। थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा समय लग सकता है मुझे तो, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है टाइम। ठीक है, और मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है अभी कुछ भी। और नियर फ्यूचर में जो आपके रिश्ते का इमीडिएट जो फ्यूचर है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, एक्सपेंशन, ग्रोथ दिख रहा है, बट दूसरों की हेल्प से, खुद से नहीं। खुद से कुछ नहीं हो रहा है, हेल्प लोगे आप लोग किसी की, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ना इनके फादर का बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड हो सकता है सोसाइटी में, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई हुई है कि इन्हें लगता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी होता है ना, कि भाई चुपचाप शांति से चलते रहो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। तो एक्शन मुझे बहुत जल्दी दिख नहीं रहा है, बट आप देखो एक्शन में भी रिकन्सिलेशन ही आया है। ऐसा हो सकता है ना कि ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद ही आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाएं, एज अ स्पाउस आपको अपनी लाइफ में लाएं। ठीक है, वी विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो हो सकता है आपसे किसी तरीके की साइन की वेट कर रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर किसी में आपको ढूंढते हैं। आप दोनों बहुत यंग थे, और मैंने नाइट ऑफ कप्स के साथ आपको ये मैसेज दिया था कि आप शायद दोनों यंग थे, वो टाइम बहुत मिस करते हैं ये। एंड द मैसेज इज आई लव यू। आई कैन लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हैं आपके बारे में, जहाँ पर इनको थोड़ी सी अटपटी सी एनर्जी फील होती है, कि इनको मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते। ठीक है, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। आई कांट लिसन द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। देखो थोड़ा है ना कि एक अटैचमेंट कई बार बड़ी गंदी लगती है, जब कोई इंसान किसी को भूलना चाह रहा है। चलो मान लो मजबूरी है, आप ही की मजबूरी है कि आप इस इंसान को भूलना चाह रहे हो, और आप ना भूल पाओ, तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि यार ऐसा क्या है यार, क्यों नहीं कॉर्ड कटिंग हो रही है ना। तो वो एनर्जी है यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल से भी। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर यू, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हो सकता है थर्ड पर्सन के बारे में आपसे कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, डिज़ायर में ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन और इनके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
ये लोग एक रिश्ते में हैं बट अपनी अपनी मनमानी के हिसाब से हैं, थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहा है कोई एक पर्सन दोनों में से, एंड पॉज ले रखा है इन दोनों ने अभी, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड से बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि गो स्लो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पार्टनर की जो फैमिली है वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में। वी हैव द टू ऑफ कप्स, रिकंसिलेशन के बारे में फैमिली भी सोचती हुई नजर आ रही है। एंड वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस किसी तरीके का एक्शन इनिशिएट लिया जा रहा है, कुछ प्लानिंग की जा रही है। हो सकता है कि हर कोई अगेंस्ट भी है आप दोनों के, बट कहीं ना कहीं आपस में जो होता है ना डिस्कशन करते हैं ये लोग कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट रिकंसिलेशन के बारे में ही सोचती हुई नजर आ रही है फैमिली भी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा पहले राशियां बता देती हूँ फिर गाइडेंस देखेंगे। राशियां यहाँ पर सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, लियो है यहाँ पर एनर्जी, वी हैव कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, ठीक है। क्या आपके लिए गाइडेंस है इस समय पर? न्यू चैप्टर, आपको ये कहा जा रहा है जब तक आप इस अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, आप जब तक अपनी जिस लाइफ में इस टाइम पर हैं वहां जब तक सेटिस्फेक्शन लेकर नहीं आएंगे, वहां जब तक हैप्पीनेस लेकर नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। आप जहां पर है ना वहां हैप्पी फील करना स्टार्ट करो, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। जहां पर भी जिस क्षण भी आप है ना वहां ग्रैटिट्यूड शुरू करो, वो चीज़ें ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने में, लाइफ में इस रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने में। आपके अंदर क्या है ना, आप पुरानी ही बातों को लेकर बैठे हो, पुरानी बातों पर बैठ कर सिर्फ एक ही बात करते रहते हो, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। उसको माफ़ करो, उसको फॉरगिव करो, वहाँ पर आपकी और उस इंसान की दोनों की गलती हो सकती है। अब आप अपने आप को बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, इस तरीके की अफर्मेशन स्टार्ट करो, ताकि आपकी लाइफ में जब आप खुश होंगे, अच्छी फ्रिक्वेंसी पर होंगे, तो इस इंसान को भी वो फ्रिक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। और वो भी उस अच्छी वाली साइड के बारे में सोचना शुरू करेंगे, वो भी उस पॉजिटिव साइड के बारे में जो है आ, उस पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करेंगे, और फिर दोनों आप दोनों को मिलाया जाएगा। हो सकता है आप दोनों को ही ऐसा कुछ लेसन देना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।